चलो क्या लास्ट पीरियड तो मेरा वैसे ही प्रैक्टिस जितना हो जाए उतना कर लेना, लास्ट में आके कर लेना। इसको सेट कर दो, इसको सेट कर दो आके कोई। हाँ चलिए, तो इन प्रीवियस क्लास हमने स्टार्ट किया था, ये सारा चीजें समझ में आ गई थी कि फर्स्ट वी हैव डन प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है। नाउ कम टू बेसिक रेडिकल, ठीक है। वी हैव डन द पार्ट फ्रॉम द एसिडिक रेडिकल, दिस ऑल वी हैव डन। उसमें कितने ग्रुप होते हैं, जल्दी बोलो बोलो बोलो। सबसे पहले किसका टेस्ट लगाओगे, देन कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप का टेस्ट लगाएंगे। डाइल्यूट एसीटेट में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेट, सल्फाइड और NO2, ठीक है। बात आई समझ में ना। इसके बाद हम किस पे आ जाएंगे, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में इसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट और नाइट्राइड। यहाँ पे आप ध्यान से सुनो, स्मेल हम देखेंगे फ्यूम्स की। अगर कोई भी कलर नहीं था, ओके हो गया, ऑन हो गया, हाँ। If there is no color, it means chlorine gas. If it is reddish brown की अगर आपको गैस मिली, it means it is bromine gas. Boil. इसके बाद अगर आपको violet कलर की गैस मिली, it means it is iodide gas. विनेगर लाइक मिली तो ये आपका एसीटेट हो गया, and like that. ये भी हमने सारा कर लिया था। Now comes to यस लास्ट बात, अगर ये दोनों नहीं निकलते तो हमें क्या करना था, इंडिपेंडेंट रेडिकल। इंडिपेंडेंट रेडिकल भी आपको बता चुकी, वहाँ पे सीधे हमें सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। अभी यहाँ पे आप फॉर ऑल दी ग्रुप आप सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे। आई बात समझ में, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए जहाँ भी सॉल्ट सॉल्यूशन लिखा हो या ओरिजिनल सॉल्यूशन लिखा हो, इसका मतलब है कि आप उसको सॉल्ट को लेंगे, उसमें वाटर ऐड कर देंगे, बस बन गया आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन। यहाँ तक बात आपके समझ में आई बेटा। अब देखिए, ये लिया हमने, बेरियम क्लोराइड लेंगे, प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा। अगर वो डिजोल्व हो जाता है तो आपका SO3, अगर नहीं डिजोल्व होता तो SO3, डिजोल्व हो जाता है तो SO4। दिस ऑल वी हैव डन इन आवर प्रीवियस क्लास। नाउ कम्स टू बेसिक रेडिकल, ओके। In basic radical, in all over 0 group से 6 groups are present, ठीक है। This is the test for cations. यहाँ भी आप done with anions। पहले आप लोग टेस्ट एनाइन के लगाओगे, आई बात समझ में। पहले आप लोग टेस्ट एनाइन के लगाएंगे एंड देन एनाइन इज क्लोज द डोर एंड देन एनाइन इज फॉलोड बाय कैटाइन। यहाँ पे उल्टा होता है, ठीक है। नाउ कम्स टू एनाइन। एनाइन में आपको ये इन 0 ग्रुप अमोनियम इज प्रेजेंट, ओके। इन फर्स्ट ग्रुप लेड इज प्रेजेंट। इन सेकेंड ग्रुप, यहाँ क्वेश्चन उठ रहा होगा, मैं बताऊंगी अभी, यहाँ पे आऊंगी। इन सेकेंड ग्रुप लेड, कॉपर, कैडमियम एंड आर्सेनिक इज प्रेजेंट। इन थर्ड ग्रुप एल्यूमिनियम, फेरस एंड फेरिक ग्रुप इज प्रेजेंट। इन फोर्थ जिंक, मैंगनीज, this is for nickel, it's nickel and cobalt is present. In fifth group, it is barium, strontium and calcium is present. In sixth group, magnesium is present. आई बात समझ में, these are the group reagent. आई बात समझ में, these are the, yes मौसम, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया। आप मोनी मैम से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि मैंने एक मिनट, मुझे बच्चों ने बोला कि दे आर फ्री, ओके। यू वांट प्लीज कंसल्ट टू मोनी मैम, है ना। अरे उन्होंने बोला था, आप जाके एक बार उनको बताया कि मैम वो मैडम ने ले गई अंदर से, क्लास हमारी शुरू कर दी, हम क्या करें, जाओ पूछ के आ जाओ, गो, हाँ जाओ पूछो, चलिए। सो फॉर ग्रुप रिएजेंट, हर ग्रुप का अपना एक रिएजेंट है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है इसके, यहाँ पे नो ग्रुप रिएजेंट इज देयर। वाइवा का क्वेश्चन है विच इज द ग्रुप रिएजेंट फॉर 0 ग्रुप, तो देयर विल बी नो ग्रुप रिएजेंट फॉर 0 ग्रुप। आई बात समझ में, पेन चलते रहना चाहिए। देयर विल बी नो ग्रुप फॉर ग्रुप 0। आई बात समझ में। आपको अगर अमोनियम अगर प्रेजेंट होगा, if ammonium is present,
इफ अमोनियम इज प्रेजेंट, इस अमोनियम में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड विच आई हैव प्रिपेयर्ड जस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। पंजेंट स्मेल आपको मिलेगी, ठीक है, पंजेंट स्मेल मिलेगी। जिसमें आप अभी NH4OH ऐड करेंगे तो वो फ्यूज जो है वो डेंस हो जाएंगी। दिस शोज दैट जीरो ग्रुप और अमोनियम इज प्रेजेंट। गॉट माई पॉइंट? समझ में आया? आगे बढ़े। नाउ कम टू फर्स्ट ग्रुप। इन फर्स्ट ग्रुप ओनली वन रेडिकल दैट इज लेड इज प्रेजेंट। द ग्रुप रिएजेंट फॉर लेड इज डाइल्यूट HCl। ओके, आप ओरिजिनल इन सब में यू टेक ओरिजिनल सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या है, इट इज वाटर एंड सॉल्ट, दैट्स इट, ठीक है। सो बेटा टेक ओरिजिनल सॉल्यूशन, और इस ओरिजिनल सॉल्यूशन में आप डाइल्यूट HCl डालेंगे। यू विल गेट वाइट PPT, इट मीन्स दैट लेड इज प्रेजेंट। आई बात समझ में? इन ग्रुप सेकेंड लेड, copper, cadmium and arsenic is present. Now the group reagent for arsenic is, this group is dilute HCl in presence of H2S gas. So this is the Keeps apparatus. Let me show. This is the Keeps apparatus. Please दो बेटा मुझे, तनु दो। This is the Keeps apparatus. In Keeps apparatus we prepared H2S गैस। हम करते क्या है, ड्रॉप वाइज ड्रॉप, इसमें कहीं पानी भरा है, ड्रॉप वाइज ड्रॉप हम यहाँ से इसमें एडअप करते हैं क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे होता है फेरस सल्फाइड, इसमें हम ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऐड करते हैं और यहाँ पे गैस कलेक्ट होती है यहाँ से इस तरीके से, जिस ग्लास पाइप की हेल्प से, और हम क्या करते हैं, गैस को रिलीज करते हैं धीरे धीरे जैसे हमें ज़रूरत होती है। तो दिस इज द रिएजेंट फॉर ग्रुप सेकेंड। बट there is one chemical that is sodium sulfide, ammonium sulfide। अगर Keeps apparatus नहीं है तो हम इनको भी यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? हम सोडियम सल्फाइड और अमोनियम सल्फाइड, मेन जो आपका टेस्ट है दैट विल बी फ्रॉम दिस। ओके, द प्रोसीजर, द राइट प्रोसीजर इज टू प्रिपेयर जो H2S गैस है वो Keeps apparatus से ही बनाई जाती है। बट इफ एनी, अगर सेकेंड ऑप्शन अगर Keeps apparatus नहीं है, दैट वॉल वी कॉल इट जुगाड़। सो अगर Keeps apparatus नहीं है तो हम Na2S से भी आपका ये चीज़ बना सकते हैं और H2S गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। गॉट इट? गॉट इट? नाउ यस, वन थिंग इज मोर, हम आर्सेनिक नहीं देते। इवन दो आर्सेनिक मैंने लैब में देखा, आई डोंट नो व्हाई arsenic we doesn't give, because arsenic is carcinogenic in nature. Okay, what is carcinogenic substance? What is carcinogenic substance? Can you please tell me? One एक बोलेगा, yes वंश? No, not at all. Prince, I'm expecting answer from you. What is carcinogenic substance? Carcinogenic substance or chemicals are those chemicals which are responsible फॉर कॉजिंग कैंसर। ओके, जो भी सब्सटेंस कैंसर कॉज करने के रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट ऑल सब्सटेंस इज कंसीडर्ड टू बी एज कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। तो हमको आर्सेनिक इसलिए बच्चों को नहीं दिया जाता। उसके फ्यूम्स, इनहेलेशन, कंटिन्यूस फ्यूम्स, आप तो क्या थोड़ी देर को ही करते, बट कंटिन्यूस बिकॉज इट्स गैस इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर। ओके, दैट्स व्हाई हम इसको नहीं देते हैं। नाउ अब यहाँ पे डाइल्यूट HCl डाला आपने इन प्रेजेंस ऑफ H2S गैस, ठीक है, H2S गैस डाला। अब अगर मान लो कि ब्लैक PPT विल फॉर्म। ओके, विकास आगे आ जाओ, कम इन फ्रंट, एंड आप भी आगे आइए प्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये ब्लैक प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, दिस मीन्स दैट PBS और CuS इज मे बी इन दोनों में से कोई एक चीज प्रेजेंट होगी, कॉपर सल्फाइड और लेड सल्फाइड। इफ येलो PPT इज देयर, इट मीन्स कैडमियम सल्फाइड और आर्सेनिक सल्फाइड इज प्रेजेंट। ओके, गॉट माई पॉइंट? ज्यादातर क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं जो ग्रुप आपको नहीं दिया जाता है, ठीक है। नाउ द रिएजेंट फॉर थर्ड ग्रुप। हाँ, माई क्वेश्चन इज दैट एनीबडी कोई बता पाएगा कि यहाँ पे जो है लेड दो जगह क्यों यूज किया गया है?
कोई यहाँ पे मुझे बताएगा कि लेड यहाँ पे दो जगह क्यों यूज किया गया है? नो, दो ग्रुप में क्यों लेड को लिया गया है? एक्चुअली जब आप लेड को, अब ध्यान से देखिए, जब आप लेड में जो भी आपका होगा उसमें जब आप HCl को ऐड करते हैं तो इट विल फॉर्म PbCl4. Okay, it will form PbCl4 and some amount of PbCl4 it is soluble. हमको चाहिए प्रेसिपिटेट, ठीक है, हमको चाहिए प्रेसिपिटेट. अगर आपने एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl डाल दिया है तो क्या होगा, वो PPT डिजोल्व हो जाएगा. तो ये पॉसिबल है कि सेकेंड ग्रुप में इवन दो लेड इज प्रेजेंट बट आपको वो टेस्ट ना दे, क्योंकि क्या हुआ, अगर आपने एक्सेस में डाल दिया तो व्हाट विल हैपन, दैट PPT विल डिजोल्व. ओके, बात आई समझ में? दैट इज तो वाई हम यहाँ पे फिर, लेकिन यहाँ पे ये टेस्ट देगा. क्यों देगा? बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट. ली शैटलियर्स प्रिंसिपल. इन क्लास 11 यू हैव स्टडीड अबाउट ली शैटलियर्स प्रिंसिपल. Could you please tell me what is Lee Chatterjee's principle? वो इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश में रहता है जब भी कुछ कंडीशंस चेंज करते. वेरी गुड, वेरी गुड. अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ओके, यहाँ पे जो H2S गैस है, H2S गैस है, इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. जब भी हम करते हैं उसमें जब हम HCl का ऐड करते हैं तो आप देखिए H2S में जब हमने HCl का ऐड किया तो ये कॉमन आयन प्रोड्यूस हुआ, कॉमन आयन प्रोड्यूस हुआ इस रिएक्शन में. और इस कॉमन, देखिए यहाँ पे अगर इसी में जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी. ओके, बट जब हम H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl करेंगे तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन शिफ्टेड टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन. आई बात समझ में? और आपको आसानी से PPT मिल जाएगा. You got this point? All of you has got this point? Now comes to third group, aluminium, ferrous and ferric. यहाँ पे भी अमोनियम क्लोराइड, डाइल्यूट HCl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. अब यहाँ पे भी कौन सा इफेक्ट दिखा है? अगेन कॉमन आयन इफेक्ट. सो कॉमन आयन इफेक्ट आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, NH4 NH4 NH4OH NH4Cl. ठीक है, यहाँ पे भी जब इसका आयोनाइजेशन होगा तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल अमोनियम आयन बढ़ गया, अमोनियम आयन बढ़ गया तो बैकवर्ड रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस. यहाँ तक बात समझ में? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? शुड वी मूव आगे बढ़े समीक्षा? नाउ नेक्स्ट ग्रुप. नाउ द नेक्स्ट ग्रुप इज, अब अगर मान लीजिए इफ इट इज प्रेजेंट देन वी विल गॉट जिलेटिन प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फेरिक ऑक्साइड का ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा अगर आपको ग्रुप थर्ड के रेडिकल दिए होंगे. ठीक है, नाउ कम्स टू ग्रुप फोर्थ. कम्स टू ग्रुप फोर्थ. इन ग्रुप फोर्थ जिंक, मैंगनीज, निकल एंड कोबाल्ट इज प्रेजेंट. यहाँ पे आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है, देन आपको ऐड करना है एन अमोनियम क्लोराइड, देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, H2S गैस. सब में अपना अलग अलग प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा. इफ डर्टी व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इट मींस ZNS इज प्रेजेंट. एक बफर मतलब स्कीमी कुछ आपका जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ तो दैट इज मीन्स की मैंगनीज सल्फाइड इज प्रेजेंट. निकल और कोबाल्ट मैंने कल ही बताया था कि सिर्फ क्या देंगे, ब्लैक PPT देंगे. नाउ अगर ये आपका आ जाता है तो नहीं रुक जाते हैं, नहीं आता देन वी मूव टू फिफ्थ ग्रुप. फिफ्थ ग्रुप को पहले हमने टेस्ट कर लिया था इन फ्लेम टेस्ट, राइट. नाउ अगर फ्लेम टेस्ट आपका पॉजिटिव आया था, इन दैट केस आप बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम पे टेस्ट लगाएंगे. फॉर दैट यू विल हैव टू ऐड NH4Cl, NH4OH, अमोनियम कार्बोनेट. इफ व्हाइट PPT इज प्रेजेंट इट मीन्स फिफ्थ ग्रुप इज प्रेजेंट. Now comes to sixth group. For sixth group, this is for magnesium के हम sixth group का टेस्ट करते हैं. इसमें आप अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और एक्सेस ऑफ अमोनियम यू विल ऐड एक्सेस ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, white precipitate of magnesium phosphate will form. Got my point? White precipitate of magnesium phosphate is formed. In this way आपको टेस्ट लगाने हैं. एंड वन थिंग इज मोर, यहाँ सब में आप देख रहे हो
प्रेसिपिटेट 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 फॉर्म होता है, कभी भी प्रेसिपिटेट कब फॉर्म होता है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट? एक तो होता है कॉमन आयन इफेक्ट, ओके, द फर्स्ट कंडीशन इज कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। दूसरा जो इसका आपका होता है वो ये होता है इफ द आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो इफ द आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दिस पार्ट इज फ्रॉम योर चैप्टर सॉल्यूशन, then only your precipitate will form। तो क्यों precipitate form हुआ इसका आंसर समझ में आ गया? दो कंडीशन है, या तो कॉमन आयन इफेक्ट कंडीशन है या आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बात आई समझ में? टेस्ट समझ में आए? आपको एक के बाद एक टेस्ट लगाते जाना है जब तक आपको डिजायर्ड ग्रुप ना मिले, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग, आप एक थोड़ा सा पेपर मैं आपको दे रही हूँ, आई एम गोइंग टू गिव यू सॉल्ट। मैं ऐसा करती हूँ कि तुमको सॉल्ट मैंने चेंज कर दिया है और मैं सॉल्ट का नाम